नमस्कार, वक्त हो गया उत्तराखंड की खबरों का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। पीएम मोदी ने आज 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि संसद सत्र में इसकी कार्यवाही शुरू होगी, जिसके बाद किसान संगठनों में खुशी की लहर है। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। सीएम धामी ने कहा कि यह फैसला जनहित में है और पीएम मोदी के फैसले का स्वागत किया। प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है और किसानों के प्रति संवेदनशीलता का उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। हम प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय का स्वागत करते हैं। तो कृषि कानून, तीनों कृषि कानून वापस किए जाएंगे। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020 ये भी वापस होगा। कृषक कीमत आश्वासन कृषि सेवा करार अधिनियम 2020 ये भी कृषि कानून वापस लिया जाएगा। और साथ ही तीसरा आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020 भी वापस लिया जाएगा। पीएम मोदी की घोषणा के बाद कृषि कानून के खिलाफ 1 साल से आंदोलन में जुटे किसानों में खुशी का माहौल है। उनका कहना है कि सीधे किसानों के संघर्षों और 700 से ज्यादा किसानों की कुर्बानियों की जीत है। गुरु पर्व पर किसानों के लिए तोहफा है। किसानों मजदूरों के एकजुटता, लंबे संघर्ष और जो शहादतें प्राप्त की हैं किसानों मजदूरों ने, उसका परिणाम है कि आज भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की है। मैं पूरी किसान बिरादरी को, मजदूर बिरादरी को और जिन्होंने भी इस संघर्ष में, इस आंदोलन में सहयोग किया, उन सबको बधाई देता हूं। और गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव पर आज ये जो सूचना प्राप्त हुई है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। देश के प्रधानमंत्री जी ने जो 3 काले कानून किसान विरोधी थे वापस लेकर कार्य तो अच्छा किया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। उन्हें इस चीज़ का आभास था कि भाजपा शासित राज्य जो चुनाव होने जा रहे हैं वहाँ सपाया लगभग तय था। 64 करोड़ अन्नदाताओं की बहुत बड़ी जीत है। काश अगर ये पहले वापस ले लिए होते, 700 किसानों जो शहादत दी थी वो उसे बचा जा सकता था। जो 12 महीने पूरे 1 साल से देश के किसान आंदोलन पर बैठे थे, उन कानून को वापस लिया है। इसके लिए हम बधाई भी देना चाहते हैं। और ये बधाई और ये बहुत बड़ी कुर्बानियों के बाद ये आज कहीं एक उपलब्धि जो किसानों को मिली है, इसके पीछे 700 से ज़्यादा किसानों का खून बहा है, बहुत शहादतें हुई हैं। बहुत किसानों के आंदोलन में 12 महीने के अंदर तमाम कठिनाइयाँ और जो संघर्ष है उसका एक परिणाम है। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद रुड़की में किसानों में खुशी का माहौल है। किसानों ने पीएम मोदी का आभार जताया, तो वहीं कुछ किसानों ने कृषि कानूनों को किसानों के हितों वाला बताया। ये किसानों को जो है 1 साल 2 साल तक परेशान किया गया, ये बहुत गलत बात है। पहले ही ले लेना चाहिए था कृषि कानून जो है वापसी। अब परेशान कर अब इलेक्शन के टाइम पे आके इन्होंने। पीएम मोदी द्वारा तीनों कृषि कानूनों को खत्म करने पर पहाड़ में छोटी जोत के किसानों में भी उत्साह है। नैनीताल के आसपास फल और सब्जी उत्पादन में लगे किसानों ने कानून रद्द करने को किसानों की जीत बताया। किसानों की जीत है। जो संघर्ष इतने महीनों से चल रहा था उसे सफलता मिली है। जो कृषि कानून थोपा जाना था किसानों के ऊपर, उसे सरकार ने हटाया ना। गांव में किसानों को ये कृषि उससे ज़्यादा तो यहाँ फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ लोकल मार्केटें हैं। लोग अपना छोटे काश्तकार हैं तो अपने मार्केटों में अपना सब्जी वगैरह और अनाज जो लाते हैं। चुनाव है, यूपी का चुनाव है, प्रधानमंत्री लेवल के चुनाव तो 2024 में है। ये 2022 का जो चुनाव है उत्तराखंड, पंजाब, यूपी के ये जो इनको भाई बीजेपी वाले कुछ अपना वो देख रहे होंगे वोट बैंक। उत्तराखंड में किसान कानून का सबसे ज्यादा असर हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में दिखा और बीजेपी को भरोसा है कि प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद दोनों जिलों की 20 सीटों पर पार्टी को अब ये फायदा करेगा। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि किसान और जनता दोनों जानते हैं कि ये फैसला चुनाव की मजबूरी है। बीते 1 साल में देश के दूसरे राज्यों के साथ साथ उत्तराखंड में भी किसानों की नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ती दिख रही थी। बीजेपी को हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में किसान वोट हाथ से खिसकते दिख रहे थे। इतना ही नहीं, उधम सिंह नगर में किसानों को साधने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूरा दिन रुद्रपुर में बिताया।
ऐसे में प्रकाश पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री की घोषणा ने न सिर्फ किसानों को खुश किया है, बल्कि 20 विधानसभा सीटों वाले 2 जिलों में बीजेपी ने बड़ी राहत की सांस ली है और पीएम मोदी का आभार जताया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है और किसानों के प्रति संवेदनशीलता का उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। हम प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय का स्वागत करते हैं। 3 कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस लगातार किसानों के साथ रही है और अब प्रधानमंत्री ने पूरा फैसला ही पलट दिया। कांग्रेस प्रधानमंत्री के इस फैसले को बीजेपी की चुनावी हार का डर बता रही है, खासतौर पर यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में, जहां 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि अब जनता और किसान सब कुछ समझ चुके हैं। उनको स्पष्ट मालूम था कि उत्तराखंड में तो हम हार ही रहे हैं भाजपा को, और पंजाब में कांग्रेस की जीत जो है वो कांग्रेस के रिवाइवल का एक बड़ा उनको कारण दिखाई दे रहा था 2024 तक कांग्रेस की वापसी का। तो वो समझते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जो ऐसा होता है वो कुछ मुगालते में रहता है, कुछ अपनी ज्ञानी मानी कुछ गणित लगाता है, लेकिन इनके सब गणित फेल हो जाएंगे। और यहाँ से आप देखिएगा, हम तो सोच रहे थे 2022 के चुनावों के नतीजों के बाद अपवर्ड ट्रेंड प्रारंभ होगा। अब विपक्ष का और भाजपा के डाउनफॉल का ट्रेंड यहीं से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले को बीजेपी सही और ऐतिहासिक बता रही है, जबकि कांग्रेस ने इसे चुनावी बताया है। 2022 विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। ऐसे में देखना है कि उत्तराखंड बीजेपी हरिद्वार और उधम सिंह नगर में किसानों को किस हद तक अपनी बात समझाने में कामयाब हो पाती है। खटीमा से कमलेश भट्ट के साथ देहरादून से दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री की कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा का किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं ने जहां स्वागत किया, तो वहीं इन कृषि कानूनों के पक्ष में शुरू से रहे संगठन कहते हैं कि बहुत कोशिश करने के बाद भी किसानों को हम ये नहीं समझा पाए कि कानून किस तरह से उनके लिए फायदेमंद है। यद्यपि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में थे, इंडियन किसान यूनियन इन कृषि कानूनों का समर्थन कर रहा था, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों ने हमारे किसान भाइयों को बरगलाने का काम किया, बहकाने का काम किया। हम लोग पूर्ण रूप से इनके लाभ किसानों को समझा नहीं पाए। मंत्री हरक सिंह रावत ने कृषि कानून की वापसी पर कहा कि जिन किसानों के लिए कानून लाया गया था, अब उन किसानों को ही नहीं कानून चाहिए, तो फैसला वापस लिया गया। उन्होंने कहा कि किसानों ने जो चाहा, सरकार ने उनके मुताबिक फैसला लिया। प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाया है कि जो 3 कानूनों को उन्होंने वापस लेने का निर्णय लिया है, कि भाई जिन किसानों के लिए हमने कानून बनाया है, अगर उनको नहीं पसंद है, नहीं समझ में आ रहा है, तो हम लेने के लिए तैयार हैं। अपनी विधानसभा खटीमा पहुंचे सीएम पुष्कर धामी ने पूर्व सैनिकों के लिए सीएसडी कैंटीन का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि लंबे समय से पूर्व सैनिकों की सीएसडी कैंटीन खोलने की मांग थी, जिसका लाभ क्षेत्र के पूर्व सैनिकों को मिलेगा। वहीं पूर्व सैनिकों का कहना है कि क्षेत्र में रहने वाले सैनिकों के परिवारों को अब कैंटीन के लिए बनबसा नहीं जाना होगा। वीर सैनिक हैं, इन्होंने अपना पूरा जीवन सेना में लगाया है, उन सभी को मैं बधाई देता हूं कि उनके लिए अब ये सेना का ये कैंटीन यहाँ पर खुल रहा है। निश्चित रूप से सभी के लिए ये काफ़ी मैं कहूँगा सुविधाजनक होगा, और साथ में जो हमारा बस अड्डे पर भी निर्माण कार्य जो होगा, स्थापनाएँ सुविधाएं बढ़ेंगी, उससे निश्चित रूप से खटीमा में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। खटीमा में गंगा स्नान कार्यक्रम में पहुंचे सीएम पुष्कर धामी ने बंगाली समुदाय के साथ जमीन में बैठकर केले के पत्ते में खाना खाया। इससे पहले बंगाली समुदाय की महिलाओं ने सीएम पुष्कर धामी का जोरदार स्वागत किया। दौरान सीएम धामी ने कहा, मेरे घर से लगा हुआ ये क्षेत्र है, मैं बचपन से यहाँ के कार्यक्रम में शामिल होता रहा हूँ। वही अपने बीच में केले के पत्तों में सीएम को खाता देख बंगाली समुदाय में उत्साह था। भाइयों में जब ये लोग विस्थापन होके पूर्वी पाकिस्तान से जब आए थे बांग्लादेश से, तब से लेकर हम लोगों का बचपन यहीं बीता है, मेरा भी बचपन इनके साथ बीता है। तो इनके सभी त्योहारों में, सभी कार्यक्रमों में, सभी में हम लोग सब साथ साथ मनाते रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने आज देहरादून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सभी बड़े कांग्रेसी नेता शामिल हुए। कृषि कानून वापस लेने पर कांग्रेस ने कहा कि ये उनकी जीत है, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की जीत है। कांग्रेस ने कहा कि 2022 में
वो मजबूत सरकार देंगे। उन्होंने कहा कि गांव में जाकर लोगों की समस्याएं सुनी और सभी 670 न्याय पंचायतों में प्रवास किया। कांग्रेस ने आज एक टोल फ्री नंबर भी लोगों की मदद के लिए जारी किया। तो वहीं जनता की आवाज नाम से एक मेल आईडी भी बनाई गई है। कांग्रेस ने कहा कि जल्द ही मैनिफेस्टो भी आएगा, जिसके लिए काम शुरू हो गया है। गणेश गोदियाल ने कहा कि राज्य का कोई भी नागरिक मैनिफेस्टो के सुझाव दे सकता है। प्रीतम सिंह ने कहा कि बेरोजगार बच्चों को लेकर लोग परेशान हैं और किसान भी लाचार हालत में हैं। प्रीतम ने कहा कि सरकार किसानों का कर्ज कब माफ करेगी, बताए। प्रीतम सिंह ने कहा कि हम करप्शन मुक्त सरकार देंगे। ये सरकार विफल है, ये हम नहीं कह रहे हैं। ये सरकार विफल है, इस आम जन नहीं कह रहा है। ये सरकार विफल है, इस पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मोहर लगाने का काम किया है और मोहर इस रूप में लगाई कि इस प्रदेश को 3-3 मुख्यमंत्री देने का काम किया है। उत्तराखंड कांग्रेस में 2022 चुनाव के लिए दावेदारी कर रहे नेताओं के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का कहना है कि एक हफ्ते में स्क्रीनिंग कमेटी बन जाएगी और दिसंबर महीने के आखिर तक कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो जाएगी। देवेंद्र यादव का कहना है कि इस लिस्ट में वो सीटें होंगी जहां सिटिंग एमएलए हैं, मजबूत नेता हैं और जिन सीटों पर ज्यादा दावेदार नहीं है। जो भी कैंडिडेट होता है, जो एस्पायरेंट होता है, उसके मन में कहीं ना कहीं उथल पुथल रहती है। हम ये चाहते हैं कि उसके ऊपर विराम लगे। जो व्यक्ति अपने आप में सक्षम है, क्राइटेरिया को पूरा करता है, बहुत ज़्यादा हमारे पास वहाँ पर कंपटीशन नहीं है, तो निश्चित ही हम उसको अनाउंस करके उसको संबल प्रोवाइड करने का काम करेंगे। ज्यों चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती जा रही है। शुक्रवार को इंदिरा गांधी की जयंती के मौके पर बड़े नेता एक साथ दिखे, तो वहीं कांग्रेस भवन में लगे एग्जीबिशन में भी सभी नेता एक साथ दिखे। यही नहीं, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता विपक्ष प्रीतम सिंह और प्रभारी दीपिका पांडे बद्रीनाथ के दर्शन के पहुंचे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और नेता विपक्ष का कहना है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक हो रहा है और एकजुटता का रिजल्ट 2022 में दिखेगा। कल यानी शुक्रवार को भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे और इसी के साथ ही चारों धाम की यात्रा भी संपन्न हो जाएगी। बद्रीनाथ धाम मंदिर को 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। कपाट बंद होने के साक्षी बनने के लिए हजारों की संख्या में तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं। कड़ाके की ठंड के बाद भी लगातार बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों का जमावड़ा लगा हुआ है। शनिवार को भी दोपहर तक हजारों यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच सकते हैं। सायंकाल 6:45 बजे यानी 6:45 पर शाम को भगवान के स्त्री कपाट शीतकाल के लिए बंद होंगे। नारद जी पूजा में प्रविष्ट हो जाएंगे। लक्ष्मी जी का स्त्री विग्रह भगवान की सेवा में आ जाएगा। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। हरिद्वार का अलग